जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, टेट, सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में मनोविज्ञान से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस वीडियो में बुद्धि से बनने वाले सभी अति महत्वपूर्ण शामिल है। आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें, ठीक है ना। इसमें देखिए, पहला पॉइंट है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये कथन किसका है? ठीक है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है? तो ये बकिंघम का है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये कथन किसका है? ये वुडवर्थ का है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। ये कथन किसका है? तो ये टर्मन का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये टर्मन का है। और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग और स्वास्थ्य। ये बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक। चलिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार माने? ठीक, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। एक सामाजिक बुद्धि, दूसरा गामक बुद्धि और तीसरा यांत्रिक बुद्धि। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका। और 120 कारक सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। इसके अलावा कैटल का सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था, आरवी कैटल ने ही दिया था। इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया। और वहीं बात करें कि सम्मिलित सिद्धांत, ठीक है ना, ये किसकी देन है? ये गिलफोर्ड की देन है। और वहीं बात करें कि बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं? एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्लियर। अब क्लियर कर लेते हैं कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा। तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आएगा वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण और वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण। ये वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें एक से अधिक लोगों की परीक्षण की जाती है, तो इसमें सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण शामिल हैं। इस पर विस्तृत वीडियो हमने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ देख सकते हैं। इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर रहे हैं, इन सब पर विस्तृत बना चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही रहने दीजिए, ज़्यादा डिस्कशन ना हो तो ज़्यादा ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है ना। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण शामिल हैं? तो आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीय परीक्षण, ये सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत शामिल हैं। अब बात करते हैं सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है ना, जो बिना शब्दों के माध्यम से होता है। तो उसके अंतर्गत आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो अशाब्दिक टेस्ट, ये सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत शामिल है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की कि ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, राइट। नेक्स्ट है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ है? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जा रही है कि बुद्धि लब्धि मापन का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो टर्मन ने किया था, राइट। उसके बाद में इन्होंने सूत्र कौन सा दिया था? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉर्नडाइक। और बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये किसका विचार है? तो ये बोरिंग का है। और बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है, किसने किया है? तो ये थॉर्नडाइक ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बुद्धि के एक खंडात्मक सिद्धांत का समर्थक किसने किया है? बिने, टर्मन और स्टर्न। इनका मानना है कि बुद्धि एक खंडात्मक है और बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो किस प्रकार की बुद्धि होगी? तो वो होगी सामान्य बुद्धि। अगर किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 25 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धांक क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 वर्ष। इस पर भी वीडियो बनाया है, सवाल लगा के भी बताया गया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है
वैसलर के बुद्धि आईक्यू के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच है तो होगा, क्या होगा, वो श्रेष्ठ बुद्धि का होगा, राइट। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में असत्य है। क्या असत्य है? आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है, तो ये बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में ये असत्य है, ये सही बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किया? तो इसका सही जवाब होगा स्पीयरमैन ने। और वहीं बात करते हैं जी कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो स्पीयरमैन ने किया था। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस पर निर्भर करती है? ठीक है ना, तो उसके सामान्य बुद्धि पर निर्भर करती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सही जवाब कैटल ने दिया था, राइट। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है? कि कालानुक्रमिक आयु से व्यतुकर्मी आयु संबंधित है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो ये बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकते हैं विविध रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वो क्या है? तो वो है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का तीर्थतंत्र सिद्धांत। क्लियर? चलिए, यानी कि बुद्धि का तीर्थतंत्र सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यता, ठीक है ना, रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। उच्च बुद्धि लब्धांक उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आईक्यू क्या होगी? सही जवाब क्या होगा? 125 होगा, इसको निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120। अक्सर पूछ लिया जाता है। बुद्धि के 3 आयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? सही जवाब 110। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है क्या? उसको जी कारक कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, क्या कहता है? कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ये हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यही बताता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो सही जवाब होगा प्रतिभाशाली, ठीक। नेक्स्ट है बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो सही जवाब गतिक बुद्धि की आवश्यकता ज़्यादा होती है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी का अर्थ क्या है? तो ये सामान्य अर्थ होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है निष्पत्ति बुद्धि लब्धि यानी AQ का सूत्र होगा, ठीक है, ये सूत्र है, इसको देख लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि है, क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि, कार्य करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण योग्यता को प्रभावित करती है। ये बहुबुद्धि सिद्धांत यही कहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो सही जवाब क्या होगा? ये रायबर्न का ये महत्वपूर्ण जो है कथन है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि बुद्धि के सिद्धांत अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये इसको एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, बुद्धि के सिद्धांत एक तरफ दिया गया, प्रवर्तक एक तरफ दिया गया, ठीक। बताते रहिएगा, बोल के जवाब देते रहिएगा, दूर रख दीजिए वीडियो और सुन के जवाब दीजिए। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिने, टर्मन और स्टर्न ने।
द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। तीर कारक सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का? स्पीयरमैन ने। बहुतत्व और असत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, 6/7 या 6 या 7 कारक सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन ने। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था? वो थॉमसन ने दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और भी सिद्धांत हैं जो कि पूछे जाते हैं। कर्मिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था? वर्ट वर्नन ने। और बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? फिलिप बर्नन ने। तीर्थत्व सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। और बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत किसने दिया था? जेपी दास ने। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। और जीएस कारक सिद्धांत किसने दिया था? वो स्पीयरमैन ने दिया था। और जीएस फैक्टर के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।